आज का एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे सन्नाटे से जो तूफान से पहले की शांति जैसा लगता है। हवेली के बड़े हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा है। माहौल भारी है, जैसे हर दीवार किसी बड़े सच को छिपाए बैठी हो। आज का दिन खास है क्योंकि सरू ने तय कर लिया है कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। सरू की आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी दृढ़ता है। वही सरू जो हमेशा सहती आई, समझौते करती आई, आज बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, जैसे वह किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ चंदा है, आत्मविश्वास से भरी, चालाक मुस्कान के साथ। उसे पूरा यकीन है कि सरू आज भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसने हमेशा सरू को कमजोर समझा, एक ऐसी लड़की जो सच जानते हुए भी बोल नहीं सकती। अनिका और कामिनी भी वहीं मौजूद हैं। दोनों की आंखों में बेचैनी है। उन्हें अंदेशा है कि आज कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वे सोचती हैं कि चंदा सब संभाल लेगी, जैसे हर बार संभाल लेती है। एपिसोड में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सरू को बार बार अपमानित किया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए और उसे ही गलत साबित किया गया। हर बार चंदा ने खुद को मासूम और सरू को दोषी दिखाया। सरू की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। आज सरू के पास सिर्फ हिम्मत नहीं, सबूत भी हैं। सरू आगे बढ़ती है और सबके सामने बोलती है, आज मैं अपनी सफाई देने नहीं आई हूं, आज मैं सच दिखाने आई हूं। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। चंदा की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ती है। अनिका और कामिनी एक दूसरे को देखने लगती हैं। सरू के हाथ में एक फाइल है, जिसे देखकर चंदा का चेहरा उतर जाता है। सरू एक एक करके सारे राज खोलने लगती है। कैसे चंदा ने घर के कागजों में हेरफेर किया, कैसे उसने सरू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, कैसे उसने परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सरू सबूतों के साथ यह दिखाती है कि चंदा ने अनिका और कामिनी को भी सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। यह सुनते ही अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कामिनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। कामिनी गुस्से में चिल्लाती है, यह झूठ है, चंदा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सरू शांत रहती है। वह एक वीडियो और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है। कमरे में चंदा की आवाज गूंजती है, जिसमें वह साफ साफ अपनी साजिशों की बात कर रही होती है। अब सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। चंदा का चेहरा उतर चुका है। अनिका टूट चुकी है। कामिनी को यकीन ही नहीं हो रहा कि जिसे वह अपनी ताकत समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। चंदा खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह रोने का नाटक करती है, पुराने एहसानों की दुहाई देती है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बातों में नहीं आता। सरू आगे बढ़कर एक आखिरी बात कहती है, मैंने देर से बोला क्योंकि मुझे सच पर भरोसा था। आज वही सच तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सरू की जीत का पल है, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब परिवार का एक बुजुर्ग सरू के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, हमें माफ कर दो सरू, हमने तुम्हें समझा नहीं। सरू की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। उसकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि चंदा चुप भले हो गई हो, पर उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सेक्शन 1 का अंत एक जबरदस्त सस्पेंस पर होता है। चंदा अचानक सरू की तरफ देखकर कहती है, अगर सच सामने आया है तो अब सब बर्बाद होंगे। कैमरा सरू की आंखों पर झूम करता है, जहां डर नहीं बल्कि चुनौती दिखाई देती है। अब सवाल यह है, क्या चंदा अगली चाल चलेगी? क्या अनिका और कामिनी सरू का साथ देंगी? और क्या सरू की यह जीत टिक पाएगी या कोई नया तूफान आने वाला है?